हेलो वर्गो, आज हम देखने वाले हैं कि आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या चल रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें वर्गो, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सन रीडिंग करानी है और हीलिंग करानी है या फिर आपको फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विद रेमेडीज, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में। So that's how you can reach me out. Okay. And इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन के जो भी आपके माइंड में है उनके फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस, इस महीने क्या आउटकम होने वाला है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है। ओके, सो वर्गो, ये जो पर्सन है ये आपके साथ होना तो चाहते हैं बट देयर आर लॉट ऑफ हर्डल्स विद द डेथ कार्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स। यस, रिवाइविंग मतलब इस प्यार को मुकम्मल बनाने के लिए बहुत कुछ चीज़ें ख़त्म होने की ज़रूरत है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ। फिर मतलब स्टेप्स है, करेज चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, इंटरनल स्टेप्स, एक्सटर्नल स्टेप्स भी लेने पड़ सकते हैं लाइफ में इस पर्सन को। तो ये थोड़ा सा झिझके हुए हैं पर्सन। करेज है, हायरोफेंट, आई मीन, ओह माय गॉड। ओके, लेट्स सी। ओके, सो देखिए उनके फीलिंग्स में है 6 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो ये पर्सन आपके बारे में जब भी सोचते हैं दे फील इट्स यू आर द राइट, आप सही हैं, आप ही उनके आंखों के तारे हैं लाइफ में। सिर्फ अगर किसी कोई है उनके लव लाइफ में सोचने के लिए तो दैट्स यू मेक देम फील विनर, विक्टोरियस, राजा अपने लाइफ का या रानी अपने लाइफ की। सो जो सेल्फ वर्थ है वो आपके बारे में सोचते हैं तो वो खुद का उनका सेल्फ वर्थ उनको हायर दिखाई देता है। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स इस रिलेशनशिप में एक्सटर्नल एक्चुअली बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ या सैक्रिफाइसेस होने शायद से पड़ेंगे, तब जाके ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। दैट कुड बी हर्डल्स हैं इस कनेक्शन में, डेफिनेटली हर्डल्स हैं विथ सो मेनी ट्रांसफॉर्मेटिव कार्ड्स। इसमें रिलेशनशिप में हर्डल्स तो है, उस सब को आप पार कर सकते हैं या नहीं, आप दोनों मिलके वही बात। देखो कॉम्प्रोमाइज़ कहा और कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आ गया। आई डोंट यूज़ द वर्ड कॉम्प्रोमाइज़ क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ यूजुअली लुक्स लाइक यू नो इट्स डन फ्रॉम वन साइड। आई से इट एज एडजस्टमेंट। कॉम्प्रोमाइज़ एक साइड से होता है, एडजस्टमेंट दोनों साइड से होता है, प्यार भी दोनों साइड से होता है। दोनों साइड से ही एडजस्टमेंट जब होगा तो ही प्यार आगे बढ़ेगा। ठीक है। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे कि दे वांट टू रीच टूवर्ड्स यू, कहीं कुछ काइंड ऑफ कुछ क्लैरिटी, कम्युनिकेशन उससे, मतलब वो चाहते हैं, दिस इज़ इन देयर फीलिंग्स। अभी देखना पड़ेगा कि एक्शन में वो ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। दिस इज़ इन देयर फीलिंग्स कि कुछ ये जो जस्टिस है वो आप उनको ज्ञात है, दे रियलाइज दैट दे आर नॉट डूइंग जस्टिस टू यू। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या है, इसका कम्युनिकेशन वो आपसे करना चाहते हैं और ये इस रिलेशनशिप को विन करना चाहते हैं, आपको विन करना चाहते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप उनके जगह को समझो, वाई देयर इज़ डिले या फिर वाई देयर इज़ सो मच ऑफ प्रॉब्लम इन दिस कनेक्शन, उसको वो कैसे डील करे। तो ये सारा दे वांट टू कम्युनिकेट, दे वांट टू विन यू। वो आपके नज़रों में गिरना नहीं चाहते हैं। समहाउ कहीं ना कहीं वो शायद सिर्फ ये भी फील करते हैं कि आपके नज़रों में या खुद के नज़रों में वो गिर रहे हैं। तो इस रिलेशनशिप या फिर आपके प्यार को जस्टिस ना देके सो वो क्लियर करना चाहते हैं। दे वांट टू क्लियर देयर स्टैंड पॉइंट एंड उसको कम्युनिकेट करके शायद से थोड़ा बहुत बैलेंस लाना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पे मुझे इंटेंशन में दिख रहा है डेथ एंड द स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, ये पर्सन चाहते तो हैं इस रिलेशनशिप में टोटल फ्लिप, सन, खुशियाँ लाना, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा करेज चाहिए। कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं जिसको इट्स पॉसिबल, डेफिनेटली, तभी ये कार्ड्स निकले हैं। ठीक है, इट्स पॉसिबल, लेकिन जैसे कि बहुत बड़े मतलब सोसाइटी हो सकता है, पेरेंट्स नहीं मानना हो सकता है, डिफरेंट कल्चर से आना हो सकता है, मे बी वन इज़ विद हायरोफेंट, शायद से कोई एक ऑलरेडी मैरिड सिचुएशन में है या फिर स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, रिलीजियस सेटअप डिफरेंट हो सकता है। ऐसे हर्डल्स हो सकते हैं, बड़े बड़े हर्डल्स। ओके, बिग बिकॉज मेजर आर्काना कार्ड्स काफ़ी
बड़े बड़े निकले हैं, जस्टिस, स्ट्रेंथ, डेथ कार्ड, सन कार्ड, हेरोफेंट। आई मीन मेजर प्रिंसिपल्स, मतलब अपने जो लाइफ के जो वैल्यूज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जो बचपन से लेके अभी तक हमने बनाए हैं, उसको तोड़ के इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, दैट काइंड ऑफ चैलेंज। सो ये बड़ा चैलेंज है, छोटा मोटा चैलेंज नहीं है, ठीक है। सो बहुत लोग या बहुत सारी इच्छाएं या फिर नाम शोहरत शायद से कॉम्प्रोमाइज़ में जाए, ठीक है। सक्सेस इज़ पॉसिबल, अगेन 6 ऑफ wands है, ये है सक्सेस इज़ पॉसिबल, लेकिन आप कितना पे करने के लिए राज़ी हैं। ये पर्सन या आप, किसी के जिसके भी साइड से ये कार्ड्स आ रहे हैं, या फिर म्यूचुअल, दोनों के साइड, दोनों को ही प्रॉब्लम है। ऐसा हो सकता है कि दोनों ही कहीं और डिफरेंट केसेस में मैरिड है, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो कितना कॉस्ट आप पे करने के लिए तैयार हैं इस प्यार को आगे बढ़ाने के लिए, दैट्स द क्वेश्चन मार्क। ओके, इंटेंशंस तो सही है, इंटेंशंस तो है कि मैं बहुत कुछ ख़त्म करके फिर आगे बढ़ूँ। इसमें एटलीस्ट मुझे यहाँ पे एक्शन में दिखाई दे रहा है एस ऑफ सोर्ड्स, कम्युनिकेशन आ जाएगा। अगर इस रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन नहीं है, देयर वुड बी क्लियर कट कम्युनिकेशन इन दिस रिलेशनशिप। मैसेज हो सकता है, कोई साइन मिल सकता है आपको कि ये पर्सन आपको कुछ बताना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, अपने सिचुएशन को आपको बताना चाहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, फीलिंग्स उनके बताना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में फीलिंग्स तो है, तभी तो ये सारा इतने हर्डल्स के बाद में भी ये पूरा एक इट्स अ मेसी सूप बना हुआ है, एंड फिर भी इसमें गिव अप नहीं हो रहा है, एक दूसरे की राह देखी जा रही है, ठीक है। नो वन इज़ गिविंग अप बिकॉज ऑफ द रोमांटिक फीलिंग्स। चाहे कितने भी एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हो, रोमांटिक फीलिंग्स तो है। यहाँ पे अगर मैं आउटकम की बात करूँ तो वर्गो, आई कैन सी दैट कि lot of things needs to end, okay, lot of things needs to end, and कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल बिहेवियर, ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस, रिलीजियस फेथ्स, ये सबको थोड़ा सा शायद से गिव अप करना पड़े इस रिलेशनशिप में खुशी लाने के लिए। तो क्या आप दोनों वो करने के लिए राज़ी है? यहाँ पे उसी को होल्ड किया जा रहा है, जैसे कि कोई मैरिज को सैक्रिफाइस करना, ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम को सैक्रिफाइस करना, जो सही है दुनिया के हिसाब से, रूल्स जो दुनिया ने बना के रखे हैं कि शादी, सपोज लेट्स से कि कहीं अगर आप किसी पार्टनर के साथ ऑलरेडी मैरिड है, सो कहीं और मन लगाना, ये थोड़ा सा मोरालिटी डिफरेंट। सो ये सारे जो, अगर किसी का अपब्रिंगिंग ऐसा है, अगर आप दोनों में से कोई एक ऐसा पर्सन जो ऐसा सोचते हैं, देन इट्स अ हर्डल। ये जो बहुत ही ट्रेडिशनल टैबू थॉट्स हैं, मतलब बहुत लोग शादी में रहते हैं बट दे आर नॉट हैप्पी। व्हाई आई एम टॉकिंग मोर अबाउट मैरिज इज़ बिकॉज ऑफ द हेरोफेंट। ओके, सो शादी ये कितना जायज़ है आज के टाइम पे, व्हेन जहाँ पे आप मैरिज में हैं, आप खुश नहीं हैं, आपको कोई बाहर अच्छे लगने लगे हैं, बट इट इज़ ए मोरल या एथिक्स के हिसाब से आपको गलत लग रहा है, तो आप अपने आप को रोक के रखे हुए हैं विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों ही एक दूसरे को रखे हुए हैं एंड आप मरते दम तक वैसे ही एक कॉम्प्रोमाइज रिलेशनशिप में जी रहे हैं। क्या वो जस्टिफाइड है? कहाँ गया जस्टिस? यस, इज़ दिस जस्टिफाइड? या फिर सब कुछ छोड़ के किसी के प्यार में चले जाना, दैट इज़ जस्टिस? हर किसी के लिए विल डिपेंड ऑन योर सर्कमस्टेंस। आपका सर्कमस्टेंस, एनवायरनमेंट, आप कौन से एनवायरनमेंट से आ रहे हो, कितना इजीली आपको एनवायरनमेंट वो ये डिसीजन लेने में प्रोत्साहन दे रहा है। इट डिपेंड्स ऑन कल्चर, क्रीड, एनवायरनमेंट, कंट्री। देखिए ये सिचुएशन बहुत आसान हो जाता है अगर आप वेस्टर्न कंट्री में हो, तो ये एक मुद्दा ही नहीं है, दिस इज़ नॉट अ मुद्दा, देन हायरोफेंट विल हैव अ डिफरेंट मीनिंग ओवर देयर। ओके, सो यहाँ पे ये चैलेंजेस आ जाते हैं, बट हाउएवर आई सी दैट येस सम सैक्रिफाइसेस आर नीडेड एंड वुड बी डन। ये किया जाएगा। कुछ जो भी चीज़ें मेजर सैक्रिफाइसेस अगर एट द एंड ज़रूरी है, बट उसका जो शुरुआत है अभी आपको 10-15 दिन में दिखेगा। इट विल स्टार्ट विथ अ डिसीजन एंड कम्युनिकेशन एंड किसी को क्लैरिटी देना थॉट प्रोसेस में कि हम हैं, आई एम देयर फॉर यू, हम इसमें दोस्त बन सकते हैं, हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं या नहीं है, हम आगे क्या कर सकते हैं। एटलीस्ट दिस कम्युनिकेशन विल स्टार्ट, क्लैरिटी विल स्टार्ट, ये सारा हो जाएगा शुरू।
ओके, सो दिस रिलेशनशिप विल गो थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन. जो चीज़ आपको मतलब फ्लिप होगा, जो चीज़ आपको कठिन दिख रहा था तो आसान होगा, आसान दिख रहा था तो अभी कठिन आएगा. ओके, इफ़ समवन वॉज देयर विथ यू दे विल पुल बैक, इफ़ समवन वॉज ऑलरेडी पुलिंग बैक फिर वो कम्युनिकेशन शुरू करेंगे. सो ये सारा बी प्रिपेयर्ड कि आप जो चाहते हैं उस हिसाब से नहीं होगी. यहाँ पे भी देखिए तराजू है, बैलेंस हो रही है, यहाँ पे भी तराजू है. इट्स अ कार्मिक कनेक्शन, इसलिए इतना सारा अप्स एंड डाउन्स के साथ आ रहा है. कार्मिक कनेक्शंस आर नेवर ईजी इन रियल प्रैक्टिकल अर्थ रेल्म में उनको निभाना. they will always come with this kind of big challenges. So kitna aap ready hai, but communication will sort half of your problem, Virgo. So be ready with the communication. So that's what I have for you right now. If you want to go for a paid personal reading or a healing ya fir full life ka prediction with remedies, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.